जिस तरीके से ट्रेनों में टिकट कटवाने के लिए तत्काल टिकट का व्यवस्था था, भारत सरकार ने फूड लाइसेंस लेने के लिए भी तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा फूड लाइसेंस में तत्काल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किन के लिए एप्लीकेबल है, क्या गवर्नमेंट का चार्जेज है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तत्काल रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे थे तो कम से कम 7 दिन तो नॉर्मल समय लगता था। 7 दिन के बाद अथॉरिटी की तरफ से किसी भी टाइप का अगर क्लैरिफिकेशन आ गया तो वो जब क्लैरिफिकेशन हम फाइल करते थे तब भी कम से कम 2 से 3 दिन 5 दिन का टाइम लग जाता था। यानी कि एक छोटा सा लाइसेंस लेने के लिए, बेसिक लेवल का भी लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम 7 डेज का वेट आपको करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया है कि आप तत्काल लेवल पर लाइसेंसेस आप प्राप्त कर सकते हैं, फूड लाइसेंस। जी, ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले ही लेवल पर लिखा हुआ अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन। जी, सरकार ने तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग सा कॉमा भी बना दिया और न्यू, ये आज के आज ही लॉन्च हुआ है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन क्या है, एक एक चीज़ हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करते थे वो वैसा ही है, जैसे बेसिक लाइसेंस लगता था, स्टेट लाइसेंस लगता था और सेंट्रल लेवल, इसमें भी तीनों हम कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए होगा, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आते होंगे और उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिख रहा है कि विच काइंड ऑफ बिजनेस कैन गेट बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट इश्यूएंस स्कीम फॉर FSSAI। कौन से बिजनेस हैं जिनको इंस्टेंट यानी कि तत्काल वाले स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कौन से बिजनेसेस हैं। सबसे पहला इसमें है लो रिस्क कैटेगरी। जी, अगर आप किसी भी टाइप का बहुत ही हाई फाई लेवल का फूड का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लो रिस्क का आप काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। जैसे सबसे पहले इसमें हो गया होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर। अगर साग सब्जी ये सब का भी ट्रांसपोर्ट कोई कर रहा है ना तो उसको ये लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल। काफ़ी जगह नॉर्मल स्टोरेज होता है तो वहाँ पे भी लगेगा। प्लस कोल्ड या इंपोर्टर है या फूड वेंडिंग एजेंसी है, उन लोगों के लिए भी हो गया। डायरेक्ट सेलर्स हो गए, डायरेक्ट सेलर जैसे D2C में अगर कोई काम कर रहा है। नेक्स्ट हो गया इसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर। D2C में कौन काम कर रहा है, दुकान हमने खोल दिया और अगले को बेच रहे हैं तो डायरेक्ट सेलर ही हम हो गए ना। मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया। पिट्टी रिटेलर ऑफ स्नैक्स, टी शॉप, कोई भी अगर छोटा चाय का टपरी से लेके एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट या हॉकर वगैरह भी अगर कोई ओपन कर रहा है तो वो सारे लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। उन सब के लिए तत्काल में रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस आपको हो जाएगा और ये सब लाइसेंसेस होगा आपका डिजिटल वेरिफिकेशन के थ्रू। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी हम आपको बताएंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, वो चाहे मीट मछली का दुकान हो या किसी भी टाइप का आप उसे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या कुछ भी आप कटर आप ओपन कर रहे हो, तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या स्टोरेज या डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी करें तो क्या आपको तत्काल में लाइसेंसेस मिलेगा, तो इसका आंसर है नहीं मिलेगा। उसको हम नॉर्मल वे में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप मीट से रिलेटेड किसी भी टाइप का लाइसेंस लेते हैं तो इनका जो फूड इंस्पेक्टर होता है वो प्रॉपर जाके विजिट करता है, वो चेक करता है कि किस टाइप का मीट का आप धंधा करने वाले हैं, क्या है नहीं है, वो अपने एंड से देखता है और तो ही लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन तत्काल में तो ये आपको मिलेगा भी नहीं। आपके दिमाग में सबसे बड़ी बात आ रही होगी कि अगर हम तत्काल के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें तत्काल टिकट जैसा ज़्यादा पैसा इसमें देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नो। बेसिकली जो 100 रुपये का गवर्नमेंट चार्ज है वो आपको लगेगा। अगर आप स्टेट के लिए जा रहे हैं तो 2000 लगेगा, अगर आप सेंट्रल के लिए जा रहे हैं तो 7500 प्लस GST लगेगा। तो यही आपका फी स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मल वे में भी हम कर रहे थे तो वहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी लग रहा है। बस अंतर यही है कि जो भी छोटे छोटे बिजनेस ओनर हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छी बात हो गई है कि उनको इंस्टेंट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेबल कौन होगा, क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, OPC, LLP, प्रोप्राइटरशिप, कौन लोग इस तत्काल वाले स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, तो इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप। जी, अगर आप सिंगल बिजनेस ओनर हैं, आप कोई छोटा सा दुकान ओपन कर रहे हैं, हॉकर लगा रहे हैं, टी स्टॉल लगा रहे हैं या मोमो का दुकान ओपन कर रहे हैं या कुछ भी, सिंगल ओनर हैं तो ही आप तत्काल स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट लिमिटेड है या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या मीट मछली से रिलेटेड है, तो आपको तत्काल फूड लाइसेंस वाला स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आप तत्काल के थ्रू फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं और अगर आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड और दूसरा हो गया आपका GST। अब आप बोलेंगे GST तो मेरे पास है ही नहीं, तो आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तत्काल में आपको नहीं मिलेगा, आपको जो नॉर्मल वे में हम अप्लाई करते थे उसमें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एकदम इंस्टेंट आपको चाहिए तो जीएसटी आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि सरकार इसमें सारा डिजिटल वेरिफिकेशन कर रही है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो एग्जिस्टिंग ये 2 डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको मिल जाएगा तत्काल का बेनिफिट। नेक्स्ट इसमें आता है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर डिजिटल वेरिफिकेशन इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि पैन एंड आधार चाहिए होगा पेटी एफबीओज के लिए। वही मैं छोटे छोटे जो बता रहा था कि इनिशियल लेवल पे जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए पैन आधार डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए मोर देन इनफ है। दूसरा हो गया अगर कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल हो गया, कोल्ड हो गया आपका, फूड वेंडिंग एजेंसी, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब अगर हैं तो इनको भी पैन और आधार इसमें लगेगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो रहा है आज के डेट में, कोई भी हम अप्लाई कर रहे हैं फूड लाइसेंस के लिए तो क्या मांग लेते हैं अथॉरिटी वाले, तो सबसे पहले ये लोग मांगते हैं कि जहाँ भी आपका एड्रेस है वो तो प्रूफ आप दो ही दो, साथ ही साथ फ़ोटो भेजो, शॉप का फ़ोटो भेजो कैसा दिखता है, फ्रंट का खड़ा होकर भेजिए, अंदर का भेजिए। सो इस तरीके से सारी इमेजेस वो मांगते हैं हमसे और तभी जाकर इस रजिस्ट्रेशन को वो पूरा करते हैं। अगर आप तत्काल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल के लिए मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही बार हम 5 साल के लिए ले लें तो फिर वो नॉर्मल रूट से हमें रजिस्ट्रेशन उसमें करना पड़ेगा। सो मैंने लगभग हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बता दिया जो आपको जानना जरूरी था। कुछ वैसी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोफेशनल्स के लेवल का है तो वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे कवर अप नहीं किया है। अगर आप भी चाहते हैं फूड लाइसेंस बनवाना, वो चाहे स्टेट, सेंट्रल या बेसिक लाइसेंस हो, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं या myprojectreport.com वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।